student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about transcription and transcription unit. तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या यूनिट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? तो द प्रोसेस ऑफ copying genetic information from one strand of DNA into RNA। क्लियरली लिखा जा रहा है स्टूडेंट और क्लियरली आपको समझा भी रही हूँ। बिल्कुल ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हर वीडियो में एक बार बोलती हूँ कि जितने भी जेनेटिक्स के टॉपिक हैं वो आपके नीट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसके व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल एक एक टॉपिक पे ध्यान देना। मैं आपको बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट वे में और एक ट्रिक वाइज मैनर में समझा रही हूँ ताकि आपको कोई लर्निंग में प्रॉब्लम ना हो और कोई भी अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, यानी डीएनए के वन स्ट्रैंड से आरएनए में चेंज होना, आरएनए का कंप्लीमेंट्री फॉर्म करना, कंप्लीमेंट्री जीन जो है आरएनए फॉर्म करना ही कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए, एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर है? The principle of complementarity govern the process except that adenine now base pair with uracil instead of thymine। ट्रांसक्रिप्शन का जो मेन प्रिंसिपल है स्टूडेंट वो क्या है? क्लियरली कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि एडनिन की जगह एडनिन जो होता है किसमें? डीएनए में जो एडनिन होता है वो आरएनए जब बनता है तो एडनिन का कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? थायमिन है। डीएनए में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एडनिन जो है वो थायमिन से जुड़ा रहता है बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। आपको जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तो समझा दिए हैं सारी चीजें। लेकिन जब आरएनए बनता है तो यहाँ पे क्या होता है? थायमिन की जगह आ जाता है यूरासिल। थायमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है, जो आपको क्लियरली मैं लिख दी हूँ। यही मेन प्रिंसिपल है ट्रांसक्रिप्शन का। यानी जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो वहां पे थायमिन की जगह क्या आ जाएगा? इंस्टीड ऑफ थायमिन, यानी थायमिन के बदले यूरासिल बेस पेयर में अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एडनिन के साथ, जिसको मैं यहाँ पे समझाई भी हूँ। ओनली ए सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए गेट्स कॉपी इनटू आरएनए। एक ही सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए का एक ही फ्रैगमेंट जो है वो एमआरएनए बनाता है, आरएनए बनाता है, दोनों कॉपी नहीं बनाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए क्या हो रहा है, जो आपको ये बताए कि मेन प्रिंसिपल ये है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है वो डीएनए का फ्रैगमेंट है और उसका कंप्लीमेंट्री जो है वो आरएनए बन रहा है, आरएनए यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या होता है? दो फ्रैगमेंट होता है, अच्छी तरह से जानते हैं, दो स्ट्रैंड होता है। तो वो दोनों जो स्ट्रैंड होता है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। चारग्राफ रूल आपको बताए थे कि दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी एक की पोलरिटी, एक अगर 5 प्राइम से शुरू हो रहा है तो दूसरा 3 प्राइम से शुरू होता है। तो ये सारी चीजें आप चारग्राफ रूल कहता है, ये सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, जो आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो दो स्ट्रैंड होता है उसमें केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए को कंप्लीमेंट्री आरएनए बनाने में पॉसिबल है। यानी जो स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री आरएनए बनता है, यानी डीएनए के जो स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है स्टूडेंट? डीएनए के जिस स्ट्रैंड से आरएनए की कॉपी फॉर्म हो रहा है, आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, उस स्ट्रैंड को क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये है डीएनए का स्ट्रैंड, देख रहे हैं एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। अब यहाँ पे कंप्लीमेंट्री
कोड कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडेनिन की जो कोडिंग हो रही है वो यूरासिल से हो रही है, यानी थायमिन की जगह यहाँ पे यूरासिल आ रहा है। उसी तरह बाकी जो है वो देख रहे हैं थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर एडेनिन की जगह यहाँ पे यूरासिल आ रहा है। तो यानी जो स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग डायरेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरा स्ट्रैंड जहां पे कोडिंग हो रहा है, यानी जहां पे एडेनिन की जगह यूरासिल आ रहा है, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। यानी अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि क्या ये दोनों स्ट्रैंड एमआरएनए क्यों नहीं बना रहा है अलग अलग, यानी दोनों स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड में चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो सो मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन यहाँ पे बनेंगे, सो मेनी टाइप ऑफ कंप्लीमेंट्री आरएनए बन जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लीमेंट्री आरएनए बनेंगे यहाँ पे, और डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लीमेंट्री आरएनए बनेंगे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है इसका। अब इसका अगर हम एमआरएनए बनवाते हैं कोडिंग सीक्वेंस, इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस देखते हैं तो इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो इस तरह से आ रहा है। एडेनिन के जगह थायमिन तो आएगा नहीं, तो यूरासिल, फिर थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, फिर यूरासिल और एडेनिन। फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं थायमिन, एडेनिन, फिर एडेनिन की जगह क्या आएगा, एडेनिन की जगह आ जाएगा, यहाँ पे थायमिन नहीं आएगा, यूरासिल, फिर ये क्या है साइटोसिन, गुआनिन, फिर थायमिन, एडेनिन और एडेनिन की जगह यूरासिल। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि इन दोनों टेम्पलेट का, ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का दो अलग अलग स्ट्रैंड है। आज इन दोनों का ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड मान करके इन दोनों का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जा रहा है। ये दोनों यहाँ मान लीजिए कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो, और इनका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर हम बना रहे हैं, यानी कोडिंग स्ट्रैंड अगर बना रहे हैं, एमआरएनए बनवा रहे हैं, तो एमआरएनए में क्या हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो स्ट्रैंड हमें मिला वो इस स्ट्रैंड का क्या है, इस स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री तो है बट आइडेंटिकल नहीं है। इस स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री तो ये है बट आइडेंटिकल नहीं है ये। और इसकी केमिकल कंपोजिशन को हम देखते हैं तो केमिकल कंपोजिशन में भी सो मेनी डिफरेंसेज है। यहाँ देखिए, यहाँ जो शुरुआत हो रहा है वो यूरासिल से हो रहा है, तो यहाँ जो शुरुआत हो रहा है वो एडेनिन से हो रहा है। यहाँ देखिए आपका लास्ट में यूरासिल आ रहा है, तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, एडेनिन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों की जो पोलैरिटी है वो भी अलग है, दोनों की केमिकल कंपोजिशन है, दोनों ही स्ट्रैंड का जो एमआरएनए बन रहा है वो दोनों ही स्ट्रैंड का केमिकल कंपोजिशन भी अलग है। तो इस स्थिति में स्टूडेंट ये दोनों जो है वो प्रोटीन जो बनाएंगे वो अलग तरह का प्रोटीन बनाएंगे। यानी एमआरएनए बनाने के पीछे रीजन क्या है, एमआरएनए को फिर प्रोटीन में कन्वर्ट करना, प्रोटीन एमआरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ ट्रांसलेशन तो होगा, लेकिन वो ट्रांसलेशन जो होगा उससे प्रोटीन जो बनेगा वो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनेगा, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग्स ये भी है स्टूडेंट कि अगर यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से अगर दोनों उनको टेम्पलेट स्ट्रैंड मान के अगर ये कोडिंग उसकी कंप्लीमेंट्री एमआरएनए बनाते हैं तो ये कंप्लीमेंट्री आरएनए कभी भी जो है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री रहेगा, तो कभी भी ये क्वाइल्ड कर सकता है, क्योंकि डीएनए का तो नेचर है जब भी ये फ्री रहेंगे तो क्वाइल्ड हो जाते हैं। तो अगर ये क्वाइल्ड हो जाएंगे तो क्वाइल्ड होने के बाद ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री के साथ क्वाइल्ड बहुत ईजिली हो जाता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्स होता है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसके कारण इनकी जो ट्विस्टिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है और जिससे ये बहुत जल्दी क्वाइल हो जाते हैं। तो अगर क्वाइलिंग हो जाएगा तो फिर से ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, यानी एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो यही मेन रीजन है स्टूडेंट कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बन रहे हैं
और इनकी क्वालिंग की पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा है, इसलिए दोनों स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यही मेन रीजन है। अब हम समझते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। स्टूडेंट, अब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर देखते हैं तो इसमें मेनली 3 रीजन्स होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या है? बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमेरेज। आरएनए पॉलीमेरेज को जो बाइंड करने वाला पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? कोड फॉर एंजाइम और प्रोटीन फॉर स्ट्रक्चरल फंक्शन, यानी वो जीन जो क्या करता है एमआरएनए में चेंज होता है, यानी सीधा कह रहा है कोड फॉर एंजाइम, एंजाइम को कोड करके, और वही जो है वो किस में चेंज होता है? एमआरएनए में चेंज होता है। दैट जीन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। नेक्स्ट है टर्मिनेटर, रीजन वेयर ट्रांसक्रिप्शन एंड्स, यानी वो डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे, जीन का वो पार्ट जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। टर्मिनेटर से मतलब ये टर्मिनेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एंड करना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज, ये मेन एंजाइम है स्टूडेंट, जो आप देखे थे रेप्लिकेशन के केस में भी कि इसी एंजाइम का इम्पोर्टेंट रोल था जो स्टार्टिंग में प्रोसेस को क्या किया था, इनिशिएट किया था। तो यहाँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज जो है वो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन बाय पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प किया है, और ये हमेशा किस में वर्क करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम वर्क करता है। ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, फिर से ध्यान रखना है। यही मेन एंजाइम है जो एमआरएनए बनाने में हेल्प कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, रेप्लिकेशन में भी हेल्प किया, स्टार्टिंग किया प्रोसेस का जो इनिशिएशन किया वो यहीं से हुआ, और यहाँ भी वर्क को यही स्टार्ट करेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड, अभी स्टूडेंट आपको बताए हुए थे, डीएनए स्ट्रैंड है पोलैरिटी 3 to 5, यानी वो स्ट्रैंड जिसके कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड एमआरएनए बनता है उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड which cannot get transcribed and polarity 5 prime to 3 prime, यानी वो जो जिसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं बनता है वो कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड। 2 स्ट्रैंड डीएनए में होता है, एक टेम्पलेट जिसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड एमआरएनए बनता है, और दूसरा जो स्ट्रैंड वो हमेशा क्या होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, ध्यान रखना है। कोडिंग स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। अब ये प्रोसेस यहाँ पे समझ लीजिए स्टूडेंट कि कैसे होगा एमआरएनए, कैसे बनेगा, ये देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, प्रमोटर अभी हमने समझाए, ये तीनों ही ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। प्रमोटर ये पॉइंट है जहाँ से क्या हो रहा है, यहीं पे जो है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज जो आपको बताए वो यहीं पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, और इस तरह से यहीं से वर्क स्टार्ट होता है डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज, ध्यान रखना है। तो यहीं से वर्क स्टार्ट होगा, और इस तरह से क्या होगा, अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। अब इसके जो है कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा इस तरह से, और ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन करके जैसे ही कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनते बनते जो है कोडिंग होते होते पहुंचेगा लास्ट पॉइंट टर्मिनेशन पे, वैसे ही टर्मिनेटर क्या करेगा, होल्ड कर लेगा, तो अब प्रोसेस जो है यहीं पे एंड हो जाएगा, और इस तरह से ये बन जाएगा एमआरएनए का टेम्पलेट। ये क्या बन जाएगा, एमआरएनए टेम्पलेट। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म हुआ, इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और इस तरह से स्ट्रक्चरल जीन जो है स्टूडेंट जो मेन रोल अदा कर रहा है, यही वो जीन का पार्ट है जो एमआरएनए फॉर्म कर रहा है। एमआरएनए का ये जो कोडिंग यहाँ पे एंटी पैरेलल जो कोडिंग सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है वो इसी स्ट्रक्चरल जीन का एंटी पैरेलल एमआरएनए सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यानी प्रमोटर से क्या होता है,
स्टार्ट साइट होता है, यहीं से वर्क स्टार्ट होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहीं से वर्क को स्टार्ट करता है। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो मेन रोल अदा करता है एमआरएनए फॉर्मेशन में, और टर्मिनेटर जो है वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एंड करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे ये तीनों ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है जो वर्क कर रहे हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कुछ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट यहाँ पे है। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्ट्रॉन क्या है। सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, यानी डीएनए का वो सेगमेंट पूरा का पूरा जीन जो है स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे रिप्लिकेशन के केस में क्या होता है, डीएनए पूरा रिप्लिकेट करता है, कंप्लीट डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। बट ट्रांसक्रिप्शन के केस में कंप्लीट डीएनए एमआरएनए में चेंज नहीं होता है, यानी कंप्लीट जो है वो जीन जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता है स्टूडेंट। कुछ स्पेशल जीन ही होते हैं वो ट्रांसक्राइब होते हैं यूकैरियोटिक के केस में। तो यहाँ पे जो सेगमेंट है, जो जीन है जो कोडिंग कर रहा है पॉलीपेप्टाइड, यानी जो प्रोटीन बना रहा है, यानी डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए में चेंज हो रहा है ट्रांसक्राइब करके और ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना रहा है, पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। अब इस सिस्ट्रॉन को अगर हम देखते हैं तो ये दो तरह से देखने को मिलता है, एक है मोनोसिस्ट्रोनिक, दूसरा है पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक खास करके यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चरल जीन स्पेसिफिक ओनली फॉर ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। तो यूकैरियोटिक का पहले ही बता चुके हैं स्टूडेंट कि बहुत जो डीएनए जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो स्ट्रक्चरल जीन जो खास करके जो एमआरएनए बना रहा है, जो अभी आप देखें जो एमआरएनए में चेंज हो रहा है वो कौन चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चरल जीन चेंज हो रहा है। तो स्ट्रक्चरल जीन जो चेंज हो रहा है वो केवल सिंगल पॉलीपेप्टाइड, यानी एक स्ट्रक्चरल जीन से केवल एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा यूकैरियोटिक सेल के केस में, खास करके ये देखने को मिलता है। इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या है, मोनोसिस्ट्रोनिक है। लेकिन पॉलीपेप्टाइड में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन फॉर मेनी पॉलीपेप्टाइड, यानी एक स्ट्रक्चरल जीन से मेनी पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे बनता है, मेनी प्रोटीन बनता है। तो इसलिए ये क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक है। अब एक्सॉन और इंट्रोन क्या है स्टूडेंट, ये समझते हैं। कोडिंग रीजन ऑफ जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू इनकोड ए प्रोटीन, it conveniently bonded to mRNA and convert into mature mRNA। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, कोडिंग रीजन, जो कोडिंग रीजन है डीएनए का, जो कोडिंग रीजन है यानी जो डीएनए कोड हो रहा है, एमआरएनए में चेंज हो रहा है और फिर एमआरएनए से ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बना रहा है, दैट इज एक्सॉन। लेकिन एक्सॉन में भी क्या है स्टूडेंट, जैसे एमआरएनए, एक्सॉन वो पार्ट कहलाएगा जीन का जो एमआरएनए में चेंज होकर के फिर क्या होगा, वो एमआरएनए से जो है वो बॉन्ड हो जाएगा और बॉन्ड होकर के उसको मैच्योर एमआरएनए में चेंज करेगा। यानी कोडिंग रीजन ऑफ जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू इनकोड ए प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाने वाला जो डीएनए का पार्ट होगा, जीन का जो पार्ट होगा, और एमआरएनए से वो कैसे कोवैलेंटली बॉन्ड हो जाएगा और कोवैलेंटली बॉन्ड होकर के उसको क्या बनाएगा, वो मैच्योर एमआरएनए में चेंज करेगा उसको, और इस तरह से वो कहलाएगा एक्सॉन। यानी एक्सॉन जो है वो मेन पार्ट है जीन का, और वही जो है यहाँ पे एमआरएनए बना रहा है और एमआरएनए को मैच्योर एमआरएनए में भी चेंज कर रहा है। मैच्योर एमआरएनए जब तक नहीं होगा, जब तक जो है ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। इंट्रॉन्स क्या है, इट इज नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोटीन एंड रिमूव्ड बाय आरएनए स्प्लिसिंग। वो जीन का वो पार्ट जो कन्वर्ट नहीं होता है एमआरएनए में, और वो फाइनली जो है आरएनए स्प्लिसिंग से बाद में वो रिमूव भी हो जाता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड इंट्रॉन्स। तो ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में, तो ध्यान में रखना है। और अगर उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।